ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में 29वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिससे रास क्रीड़ा का जो है आरंभ हो रहा है। तो जब सुखदेव महाराज ने बताया रास क्रीड़ा का वर्णन करते हुए कि कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर सभी ब्रज रमणियां सब कुछ छोड़कर अपने घर को, अपने पुत्र पति इत्यादि को छोड़कर कृष्ण के निकट उन्होंने आगमन किया, तब और अंतर्गृह में कुछ जो घर में ही रह गईं, अवरुद्ध रह गईं, क्योंकि उनको जो है जो पुत्रवती थीं, जिनको अपने पति का संग प्राप्त हुआ था, वे अपने गृह स्वामी के द्वारा रोक ली गईं गुरुजनों के द्वारा। तो उन गोपियों का भी कृष्ण की वंशीनाद को श्रवण करके उनके निकट गमन न करने पर भी जो उनके विरह से उनको अत्यधिक दुख प्राप्त हुआ, उससे उनके सभी पाप नष्ट हो गए। और जब उन्होंने कृष्ण का ध्यान किया तो उससे, उस मिलन से, उस आनंद में उनके जितने भी पुण्य थे वो सभी नष्ट हो गए। तब यहां पर यह विवरण सुनकर परीक्षित महाराज प्रश्न पूछने के लिए बाध्य हो गए। तो इस यहां पर जो है बताया गया किस प्रकार कृष्ण की सेवा प्राप्त करनी चाहिए। कृष्ण की सेवा प्राप्त करने के लिए हमको अपने गुणमय देह का त्याग करना होगा। जो हमारा गुणमय देह है, हमारे शरीर में दो प्रकार के अंश हैं, एक गुणमय है, एक चिन्मय है। जब हम भजन करते करते हमारा जो गुणमय देह है वो नष्ट हो जाता है और पूरा का पूरा जो शरीर है भौतिक, वो भी सच्चिदानंद रूपता को प्राप्त कर लेता है। तभी जो है हमारा प्रवेश होता है कृष्ण की लीलाओं में। तो इस प्रकार से ये बड़ी सुंदर परिपाटी जो है सुखदेव महाराज के द्वारा बड़ी विशेष रूप से यहां पर बताई गई, क्योंकि जितने भी ताप हैं हमारे संसार के, जितने भी ताप हैं, त्रिताप, आधि दैविक, आध्यात्मिक और आधि भौतिक, ये सभी, इन सब का कारण है पाप, समस्त प्रकार के जो अशुभ हैं। लेकिन इन सब की विनाश का एक ही उपाय है, वो है जब कृष्ण विरह का ताप हमको लगता है, जब हमें कृष्ण के विरह में दुस्सह प्रेष्ठ विरह, असहनीय विरह हो जाता है, तब हमारे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और पाप के नष्ट होने पर किसी भी प्रकार का जागतिक त्रिताप स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि पाप ही हमारे इस
ताप के कारण है। जैसे कि समुद्र की जो उत्ताल तरंगे हैं जब वो उछलती हैं तो पृथ्वी का ताप शांत हो जाता है, उसी प्रकार गोपियों का जब विरह सिंधु उछला कृष्ण के विरह में आंदोलित होकर, तब उनका जो ताप था वो शांत हो गया। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं, क्योंकि भक्ति के द्वारा जो भगवान ने गीता में उसमें कहा है, भागवत में ही, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, अर्थात कृष्ण भक्त जो है अपनी एकांतिक भक्ति के प्रभाव से इस जगत को पवित्र कर देता है। इस प्रकार से ब्रज रमणियों की जो एकांतिक भक्ति है उससे सभी प्रकार का जो ताप है वो नष्ट हो सकता है, इस जगत का भी। और प्रेमवान भक्तों के का ध्यान ही इसलिए विशेष जो है इस भक्ति के अंदर उपयोगी है। तो यहां पर जो है किस प्रकार कृष्ण की सेवा प्राप्त हुई वो उस विषय को यहां पर इस 10वें और 11वें श्लोक में बड़ी अच्छे प्रकार से बताया गया। अब यहां पर जो है परीक्षित महाराज के मन में जो एक संदेह हो रहा है इस गुणमय देह को त्याग करने के संबंध में, उसी के विषय में यहां पर अब परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं। क्योंकि परीक्षित महाराज यहां पर गंगा के किनारे पर बैठकर सुखदेव महाराज से जो है कृष्ण लीला श्रवण कर रहे हैं। वहां पर अनेक प्रकार के राज ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि, महर्षि सब हैं, योगी, ज्ञानी, तपस्वी, सन्यासी, कर्मी, भोगी, यहां तक कि जो हरिभक्ति विमुख हैं वो भी वहां उस सभा में उपस्थित थे। तो जो कृष्ण की भक्ति में विश्वास रखते हैं, जो कृष्ण के शरणागत हैं, केवल उन्हें ही भक्त कहा जाएगा। लेकिन जिनको भक्ति में ही विश्वास नहीं, जो भक्ति को भगवत प्राप्ति का नित्य साधन नहीं मानते, केवल ज्ञान और योग की सहायता से ही संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको सब प्रकार से अभक्त ही मानना होगा, क्योंकि वो अवैष्णव है, बहिर्मुख है। तो यहां पर जो है भक्त और अभक्त सभी विराजमान है। तो इस प्रकार से भक्तों ने और अभक्तों ने सभी ने इन सिद्धांतों को जो है श्रवण किया सुखदेव जी महाराज के मुख से। लेकिन जो भक्त थे उनके तो हृदय में उन्होंने सिद्धांतों को ग्रहण किया, मगर जो बहिर्मुख थे, अभक्त थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब सुखदेव महाराज जो हैं इस विषय का वर्णन करते हुए इतने भावाविष्ट हो गए कि उन्होंने संक्षेप में ही यह बात कह दी, तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगतः जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। अर्थात ब्रज गोपियों की कृष्ण में परमात्मा बुद्धि नहीं थी, उनकी कैसी बुद्धि थी? जार बुद्धि, अर्थात परपति, उपपति। तो भी कृष्ण के विरह में उनकी जो गुणमय देह छूट गई। तो अब बहिर्मुख जो हैं, कृष्ण अभक्त जो हैं, वे ये नहीं समझ पाए कि जो रमणियां अंतर्ग्रह में रह गई, अवरुद्ध हो गई, उनको किसी प्रकार का कोई ब्रह्म ज्ञान तो था नहीं, लेकिन केवल कृष्ण भक्ति के प्रभाव से उनको मुक्ति मिल गई, चिन्मय देह की प्राप्ति हो गई। ये बड़ा संदेह हुआ। तो इस प्रकार वो विस्मित नेत्रों से सुखदेव जी की ओर जब देखने लगे, तब परीक्षित महाराज ने सोचा कि इनके संशय का निवारण करना आवश्यक है। उनको संदेह हो गया था कि किस प्रकार इनकी मुक्ति हुई, इनकी देह निवृत्ति कैसे हो गई। तो देह निवृत्ति के विषय में सुनकर जो भक्त थे वो भी विस्मित हो गए, क्योंकि सुखदेव महाराज ने कहा कि गुणमयम देहम, गुणमय देह का त्याग किया। तो यहां पर गुणमय देह विशेषण क्यों लगाया गया? विशेषण है गुणमय देह। अगर कहना ही था तो कह देते देह से निवृत्ति हो गई, लेकिन कहा नहीं, गुणमय देह। तो विशेषण देने का एक विशेष अर्थ होता है। तो केवल जो उनका प्राकृत भाव था वही नष्ट हुआ, चिन्मय भाव वही का वही रहा। तो जो कृपा प्राप्त वहां पर थे, जैसे परीक्षित महाराज हैं, वो किसी भी प्रकार संशय में नहीं था उनका, वो बल्कि सुनकर आनंदित हुए। वो जान गए कि बिल्कुल सच जो बात कही गई है वो बिल्कुल ठीक कही गई है। लेकिन अभक्त और अभक्त दोनों के मन में कुछ संदेह सा उत्पन्न हुआ है, तो इसीलिए सबके संदेह दूर हो सके, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का साहस किया, सुखदेव महाराज के आवेश को भंग करते हुए हाथ जोड़कर पूछ रहे हैं। कृष्णम राजो वा श्री परीक्षितुवाच
कृष्णं विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। हे मुने अर्थात हे मुनिवर, जो गोपियां थी वे कृष्णम परम कांतम विदुः, कृष्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में जानती थी, विदु माने जानती थी, किंतु ब्रह्मतया न, वो उनको ब्रह्म भाव से नहीं जानती थी, केवल अपना कांत समझती थी कि हमारे प्रियतम है। उनको किसी भी प्रकार का कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं था और ना ही वो कृष्ण को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करती थी। तो ऐसा गुण ध्याम, उनका चित्त जो गुणों में आसक्त था, इस जगत के जो 3 गुण हैं सत्व रज तम, इस प्रकार से गुणासक्त चित्त द्वारा, गुणासक्त अंतःकरण के द्वारा तासाम उन गोपियों का कथम किस प्रकार से गुण प्रवाहो परमः, गुण प्रवाह का अंत हो गया, निवृत्त हो गया। गुण प्रवाह जो है परमः, परमः का मतलब रुक गया, तो गुण का प्रवाह मतलब संसार। तो संसार क्या है? तीनों गुणों का प्रवाह ही संसार है। तो यहां पर भक्त और अभक्त दोनों प्रकार के श्रोताओं को सब प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए ही कृष्ण से इस प्रकार की जिज्ञासा की जा रही है कि जो अपने कांत के रूप में, प्रियतम के रूप में जानती थी, ब्रह्म के रूप में नहीं जानती थी, उनका भी ब्रह्म बुद्धि न होने के कारण भी उनके गुणमय देह का अर्थात प्राकृत अंश का जो है नाश हो गया। वो तो केवल ये जानती थी कि हम जो है कृष्ण के साथ विहार करना चाहती हैं। तो श्रुति स्मृति में ऐसा कहा गया है, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यम पंथा विद्यते, अर्थात भगवान के स्वरूप को जानकर कि भगवान ही एकमात्र ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, अच्छी प्रकार से उनको तत्व को जानकर ही व्यक्ति जो है मुक्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। नान्यम पंथा विद्यते, और कोई पंथ नहीं है। तो जो जीव अपने आत्म स्वरूप को परमात्मा के रूप में दर्शन करते हैं वे ही मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार उनको किस प्रकार मुक्ति मिल गई? तो सुखदेव जी महाराज जो हैं यहां पर जो है अत्यंत निमग्न है रस की लीला में, और लीला के तत्व के विषय में वो सब कुछ जानने वाले हैं। जैसा सुखदेव जी महाराज इस लीलाओं के विषय में तत्वतः जानते हैं, वैसा कोई भी नहीं जानता। लेकिन इस विषय में इस प्रकार को संदेह जो है वो केवल सुखदेव जी ही दूर कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आपने जो गुणमय देह कहा, यहां पर देह जो है वहां गुणमय जो है वो देह का विशेषण है। तो इसका मुख्य अभिप्राय होना चाहिए, क्योंकि गुण तो 3 प्रकार के होते हैं, सत्व रज और तम। तो और विशेषण की कोई सार्थकता नहीं है अगर मान लीजिए उन्होंने शरीर को त्याग दिया, क्योंकि कर्मफल भोगने के बाद शरीर को त्यागना ही पड़ता है। ये शरीर वास्तव में प्रकृति की देन है, गुणमय है, इसलिए संसार त्रिगुणात्मक है, हमारा शरीर त्रिगुणात्मक है। अर्थात इस शरीर में सत्व रज और तम तीनों है। कैसे? प्रत्येक जड़ वस्तु जो है त्रिगुणात्मक है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति होती है, यह रजोगुण हो गया, उसकी कुछ समय तक स्थिति रहती है, यह सत्वगुण हो गया, और धीरे धीरे उसका नाश हो जाता है। चाहे कुछ भी ले लो आप इस जगत के अंदर, प्रत्येक वस्तु, तो इसलिए उसको कहते हैं त्रिगुणात्मक। तो आपने यहां इस त्रिगुणात्मक शरीर के साथ गुणमयम देहम कहा, तो जैसे कहा जाए कि तपती हुई अग्नि, तो अग्नि तो तपती हुई होती है, अग्नि में तपन होती ही होती है। तो तपती शब्द जो है विशेषण के रूप में व्यर्थ है। इस प्रकार से शरीर के साथ गुणमय देह का प्रयोग व्यर्थ है अगर हम ऐसा ले। लेकिन आपने क्योंकि यहां विशेषण दिया है तो इसका एक विशेष अर्थ होना चाहिए, तो उस विशेष अर्थ को ही जानने के लिए उत्सुकता है, विशेष अर्थ को ही यहां पर जानना चाह रहे हैं। यही भक्तों के लिए संदेह का कारण बना हुआ है। तो इसीलिए जो बहिर्मुख लोग हैं वो संदेहास्पद हैं, और जो भक्त हैं, ऐश्वर्य ज्ञानी हैं, उनको भी संदेह हो रहा है इस प्रश्न के विषय को सुनकर। इसलिए आप जो है इस संदेह को दूर करिए। अब 13वें श्लोक में कह रहे हैं, श्री शुक उवाच उक्तम पुरस्तात् ते तत्ते
चैद्य सिद्धिम यथा गतः द्विषन्नपि ऋषिकेशम किमुताधोक्षज प्रियः। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे महाराज, जो चैद्य इत्यादि नरेश हैं, जो चेदी देश है वहां के नरेश शिशुपाल, तो शिशुपाल इत्यादि जो हैं वो ऋषिकेशम द्विषन अपि, जो ऋषिकेश भगवान कृष्ण हैं उनसे द्वेष करते हुए भी यथा सिद्धिम गतः, जिस प्रकार से उनको सिद्धि की प्राप्ति हुई, जिस प्रकार से उनको पद की प्राप्ति हुई, परम पद की, एतत् वह पुरस्तात पहले ही, ते माने तुम्हें, उक्तम कहा गया है। 7वें स्कंद में जो है नारद और युधिष्ठिर संवाद में ये पूरा प्रसंग जो है विशेष रूप से वर्णन में आ चुका है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो अधोक्षज हैं, अर्थात जो इंद्रियातीत हैं भगवान, ऐसी उनकी जो प्रियाएं हैं, अर्थात उनके अंदर जो अत्यंत प्रीति युक्त हैं, ऐसी गोपियां किमुत, किस प्रकार सिद्धि लाभ नहीं करेंगी, इसमें कोई संदेह हो सकता है। तो द्वेष भाव से भी इन कृष्ण के अंदर भाव रखकर, द्वेष भाव रखकर भी शिशुपाल जो है वो मुक्त हो गया। तो फिर इन प्रियाओं की मुक्ति नहीं होगी क्या? ये तो प्रीति रखती हैं, और शिशुपाल भी उनको ब्रह्म भाव नहीं समझता था और ना ही प्रेम करता था, बल्कि द्वेष करता था उनसे, तो भी उसकी मुक्ति हो गई। तो कैमुतिक न्याय के अनुसार कह रहे हैं किम उत, कैमुतिक न्याय अर्थात जब द्वेष भाव से कृष्ण से संबंध बनाकर मुक्ति हो गई चेदी नरेश शिशुपाल की, तो फिर क्या इन प्रियाओं की मुक्ति नहीं होगी? इसमें इस पर संदेह क्या कर रहे हो? तो राजा का प्रश्न जो है वो कह रहे हैं कि हे राजन, तुम बड़े धारणा शून्य होकर यह प्रश्न कर रहे हो, तुमने पिछली बात सुनी नहीं है जो मैंने कही है पहले, पुरस्तात। तो यहां पर सुखदेव महाराज जो हैं बहिर्मुख लोगों का तिरस्कार कर रहे हैं कि मैंने पहले बात तुम्हें बता दी है 7वें स्कंद के अंदर कि भगवान की चाहे किसी भी प्रकार से जुड़ा जाए उनसे, चाहे काम के द्वारा, चाहे भय के द्वारा, चाहे द्वेष के द्वारा, किसी भी प्रकार से केवल जुड़ जाओ। कामात द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्तिश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा बहवस्तद गतिम गतः। 7वें स्कंद के प्रथम अध्याय में ही 29वें श्लोक में बोला है भगवान ने, सुखदेव महाराज ने, कामात द्वेषात भयात, काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से अथवा भक्ति से। भक्तिया ईश्वरे मनः, यदि किसी भी भाव में हमारा कृष्ण के प्रति मन आविष्ट हो जाता है, आवेश्य, तब उस आवेश के कारण, उस बढ़े हुए आवेश से जो मन की तन्मयता प्राप्त होती है, तदाकारिता हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, तादात्म्य हो जाता है, उसके प्रभाव से जितने भी पूर्व पाप हैं, अघम, अघम माने पाप, हित्वा माने उनको छोड़कर बहुत से लोगों ने भगवान की प्राप्ति की है, तो उनकी पूर्व पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप की वृत्ति भी नष्ट हो जाती है, इसलिए वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो महत्व है भगवान में आवेश होने का कारण, और उस आवेश के कारण उनकी तन्मयता। तो इस प्रकार से जो कृष्ण की सेवा प्राप्ति की लालसा करते हैं बड़े प्रेम पूर्वक, फिर उनका क्या होगा? अगर उनका आवेश है तो उसमें बताते हैं कि उनके चित्त का आवेश जब भगवान में है तो उनकी जो सेवा की लालसा है उसमें उत्कंठा उत्पन्न होती है। तो भक्तों को भगवान केवल मुक्ति ही नहीं दे देते हैं, बल्कि उस आवेश के कारण उनकी सेवा उत्कंठा बढ़ा देते हैं, और सेवा उत्कंठा बढ़ाने का यह फल है कि अब भगवान जो हैं स्वयं उस रस का आस्वादन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का जो स्वरूपानंद है वो तो उनके अंदर नित्य विराजमान है, क्योंकि भगवान स्वयं आनंदमय है। आनंदमयो अभ्यासात आनंदैक मात्रम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ऐसे भगवान जो आनंदैक मात्रम है, वे भी जब भक्त की सेवा उत्कंठा को ग्रहण करते हैं तब
जो उनका आनंद है भगवान का, वो अत्यधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार प्रीति के साथ कृष्ण में आवेश होने का फल है सेवा उत्कंठा की वृद्धि होना। और ब्रजरमणियां हैं, वो तो कृष्ण के ऐश्वर्य के विषय में कुछ भी नहीं जानती हैं, लेकिन तो भी उनके अंदर कृष्ण की सेवा करने की बड़ी तीव्र लालसा है, और उसी भाव से वो निरंतर चिंतन करती हैं कृष्ण का, और इसीलिए वो तन्मय है। रात दिन कृष्ण की चर्चा, कृष्ण की चर्चा। इसी तन्मयता के कारण उनका ध्यान करते हुए इस प्रकार जो गोपियां घर में रोक ली गई थी, उनको अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई जब उन्होंने मन ही मन कृष्ण का आलिंगन किया। तो इसलिए जो कृष्ण की सेवा प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, ऐसी गोपियों का यदि जड़ अंश नष्ट हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये जो जड़ अंश था, यही कृष्ण के पास जाने के लिए बाधक था, और इसीलिए उनको उनके घर में उनके पतियों के द्वारा रोक लिया गया था। साधारणतः हम ये देखते हैं कि जड़ अंश तत्व ज्ञान के बिना नष्ट नहीं होता। जड़ अंश का मतलब है मैं और मेरा का अभिमान, अर्थात अपने देह की प्रति महत्व बुद्धि होना। लेकिन जब कृष्ण की कृपा होती है तो सब कुछ संभव हो जाता है। बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी जिस बात को नहीं जान पाते, वो साधारण से भक्त जिनके अंदर कृष्ण के प्रति अनन्य प्रीति उत्पन्न हो चुकी है, वे इस बात को जान जाते हैं और उनको प्राप्त हो जाता है। उस गुण अंश, प्राकृत अंश को वो छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार उनकी जो कृष्ण की सेवा के लिए अयोग्य गुणमय देही थी, केवल उसी का त्याग उनके द्वारा किया गया। गुणमय देह की निवृत्ति होने पर वो मर गई, अर्थात उनका शरीर पतन हो गया, उनमें कोई चेतना नहीं रही, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने उस प्रेममय देह से फिर या तो रासलीला के अंतिम चरण में अथवा किसी अन्य दिन जब रासलीला की, तब योग माया ने उनको उस रास में सम्मिलित करा दिया। तो यहां पर जो शिशुपाल किस प्रकार उसको पार्षद देह प्राप्त हुई थी, सप्तम स्कंध में बड़ा विशेष रूप से वर्णन है। नारद जी ने बताया युधिष्ठिर महाराज को, जब युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया था राजसूय यज्ञ का आयोजन के समय, कि जब सभी पृथ्वी के राजाओं के समक्ष और शिशुपाल कृष्ण की निंदा कर रहा था, तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट लिया था, और कृष्ण के द्वारा मृत्यु के बाद उसका फिर भूलोक में जन्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो है शिशुपाल और दंतवक्र, ये दोनों ही वैकुंठ में द्वारपाल थे, जय और विजय नाम के। सनक, सनंदन, संदक कुमार, सनातन जो चतुसन है, इन जो 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं नित्य, इनके अभिशाप से उनको असुर योनि प्राप्त हुई थी 3 जन्मों में। पहली बार ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए। हिरण्याक्ष का वध किया वराह भगवान ने, और हिरण्यकशिपु का वध किया नृसिंह भगवान ने। दूसरी बार यही रावण और कुंभकर्ण हुए त्रेता युग में। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु सतयुग में हुए। त्रेता में रावण, कुंभकर्ण जिनको राम ने मारा, और तृतीय जन्म जो है इनका अंतिम जन्म, ये शिशुपाल दंतवक्र के रूप में है। तो ये प्रत्येक जन्म में शाप के कारण आसुरी भाव को धारण करके भगवान से द्वेष करते थे। ये इनका अंतिम जन्म था। तो ये कृष्ण के प्रति जीवन भर शिशुपाल विद्वेष का पोषण करता रहा, और अंत में जब यह हमेशा ही ढूंढता रहता था कि कहां पर कृष्ण की निंदा करें, उनको अपमानित करने का अवसर ढूंढता रहता था। यह उसके जीवन का लक्ष्य था। अत्यंत आवेशित था वो। तो उस बढ़ी हुई आवेश के कारण, तन्मयता के कारण ही उसने जो है कृष्ण को प्राप्त किया। उसकी किसी प्रकार भी कृष्ण में ब्रह्म बुद्धि नहीं थी। तो फिर इनकी जो प्रियाएं हैं कृष्ण की, उनके विषय में क्या चर्चा की जाए। कैमुतिक न्याय के अनुसार उनको तो परम लाभ की प्राप्ति होगी ही होगी। इस प्रकार से अब 14वें श्लोक में कह रहे हैं, निर्णाम निश्रेयसार्थाय व्यक्तिर भगवतो नृप अव्यस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। कह रहे हैं कि यदि कहें कि कृष्ण जो है देहधारी हैं, तो कैसे उनको हम समझें। तो कह रहे हैं, हे नृप, हे राजन,
गुणात्मनः, भगवान कैसे हैं? गुणात्मनः, अर्थात प्राकृत गुणों से रहित है। ये गुण सहित दिखने पर भी। और कैसे हैं? निर्गुणस्य, निर्गुण है। अप्रमेयस्य, अप्रमेय है, अर्थात इनको किसी भी प्रकार नापा नहीं जा सकता। अव्ययस्य, अव्यय है, अविनाशी है। ऐसे भगवान जो निर्गुण है, अप्रमेय है, अव्यय है, प्राकृत गुण से रहित, ऐसे जो भगवत स्वरूप हैं वे गुणात्मनः, गुणों के नियंता हैं, तीनों गुणों के। प्रकृति के नियंता होने के कारण तीनों गुणों के नियंता हैं, इसलिए कह रहे गुणात्मनः। तो ऐसे होकर भी वे मनुष्य के कल्याण के लिए निश्चय सार्थाय अपनी इच्छा से आत्म प्रकाश करते हैं। व्यक्तिर भगवतो, वो भगवान अभिव्यक्त होते हैं, उनका अवतार होता है। व्यक्ति का मतलब अवतीर्ण होना। तो भगवान के प्रादुर्भाव जो होता है वो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है, मनुष्य मात्र का कल्याण के लिए, यही उसका मुख्य कारण है। अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना और जो अभक्त हैं उनको अपनी लीला कथाओं के माध्यम से आकृष्ट कर लेना। इसीलिए तो भगवान का रूप अत्यंत सुंदर है, इसीलिए भगवान जो अभिव्यक्त होते हैं। तो कल्याण का मतलब यहां पर है कि भक्ति का बोध होना, कि केवल भक्ति ही एकमात्र कल्याण का साधन है और कुछ नहीं है। क्योंकि भक्तों के कल्याण की अतिरिक्त जो असुरों को मारने का कार्य है वो तो अनेक अनेक युगों में होता चला आया है। भगवान उसको अपने संकल्प मात्र से अथवा किसी भी जीव विशेष के अंदर अपनी शक्ति का आवेश डालकर उसको कर सकते हैं। भ्रूभंगी मात्र से कोटि कोटि ब्रह्मांड में स्थित असुरों का विनाश हो सकता है। फिर भगवान का इस प्रपंच में आना युक्तिगत संकट नहीं लगता है, क्योंकि वह असुर जो हैं इनकी कोई हानि नहीं कर सकते, ये तो अविनाशी हैं, अव्यय हैं। और नाना प्रकार से भक्तों को जो है अपने को देने पर भी, भक्तों की सेवा करने पर भी इनमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं आती, क्योंकि ये पूर्णमिदं पूर्णमितः है, पूर्ण है और पूर्ण ही रहते हैं हमेशा। कारण क्या है? कारण यह है अप्रमेय, अर्थात ये तर्क से अतीत हैं। किसी प्रमाण के द्वारा इनको सिद्ध नहीं किया जा सकता, केवल शब्द प्रमाण ही एकमात्र प्रमाण है। शब्द प्रमाण का मतलब शास्त्र। इसीलिए इनके तत्व का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि ये निर्गुण है, प्राकृत गुणों से रहित हैं और गुणात्मा भी हैं, अर्थात षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न भी हैं, गुणों के आधार भी हैं। भगवान में 6 गुण हैं। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्य ज्ञान वैराग्य शैव शरणाम भगतिंगना। तो गुणार्णव कहा गया है भगवान को कि जितने भी गुण होते हैं संसार में उस सब के सब समुद्र रूप हैं, आश्रयभूत हैं। तो ऐसा होने पर भी ये चिदानंद गुणों के सागर हैं। अप्राकृत चिदानंद जो गुण हैं उनके सागर की भांति हैं, इसलिए इनकी अनंत गुण महिमा को समझने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। अब आगे 15वें श्लोक में कह रहे हैं, कामम क्रोधम भय स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हि ते। वही बात जो पहले कही गई है 7वें स्कंध में कि कामम क्रोधम भयम स्नेहम, चाहे कोई काम से, चाहे क्रोध से, चाहे भय से, चाहे स्नेह से और चाहे सौहार्द से। सौहार्द का मतलब संबंध से, बंधु, किसी भी एक भाव से। नित्यम हरौ विदधतो, निरंतर कृष्ण की चिंता में आविष्ट रहता है। विदधतो, विधान करता है अच्युत की। यान्ति तन्मयताम हि ते, उसको तन्मयता की प्राप्ति हो जाती है। तो कृष्ण में तन्मयता की प्राप्ति का एक ही उपाय है और वह है भाव।
हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति कोई भाव होना चाहिए, चाहे भाव कोई सा भी हो, चाहे वो भाव कोई सा भी हो। क्योंकि शिशुपाल ने द्वेष से, कंस ने भय से, श्री नंद बाबा इत्यादि हैं, नंद बाबा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो युधिष्ठिर महाराज हैं उन्होंने संबंध से, सौहार्द भाव से, नारद जी ने भक्ति पूर्वक, गोपियों ने काम के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। ये सभी जितने भी हैं ये सारे के सारे परम आविष्टता को प्राप्त हुए हैं। ये सारे के सारे जो हैं रागात्मिक जन हैं, क्योंकि परम आविष्टता भवेत, इष्टे स्वारस की राघव परमाविष्टता भवेत, परम आविष्टता को प्राप्त हुए हैं। और वही जो परमाविष्टता है, तन्मय्या भवेत भक्तिम सात्र रागात्मिकोदिता, यही जो आवेश है तन्मयता को प्राप्त करा देता है। तन्मय्या भवेत भक्तिम, तन्मयी, मय जो है यहां पर, मय जो है मयट प्रत्यय है, उसी का मय बना है। तो तत् का मतलब भगवान, अर्थात भगवान की ही प्रचुरता है वहां पर। अब भगवान के प्रति जो भाव है उसकी प्रचुरता। तो जब हमारे हृदय में किसी के प्रति भाव होता है तो बड़ा स्वाभाविक सी बात है कि हमारे हृदय में उसके प्रति सेवा उत्कंठा जागृत हो जाती है। चाहे कोई भी भाव हो, दास्य भाव हो, सख्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो, मधुर भाव हो, तो वही भक्ति कहलाती है। तो यहां पर भक्तों के लिए भय, क्रोध, ये जो द्वेष, ये इत्यादि ग्रहणीय नहीं है। तो भक्त केवल भगवान के साथ संबंध जोड़कर ही, भक्ति पूर्वक ही भगवान को प्राप्त करते हैं। तो बहुत से लोगों ने काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा भगवत प्राप्ति की है। इससे हमको भगवान की लीला जो नित्यता स्थापित की गई है कि बहुत समय से ऐसा होता चला आया है। काफी लोगों ने तन्मयता ही थे। तो तन्मयता शब्द से यहां पर हम आसक्ति को समझेंगे। जैसे एक कामुक व्यक्ति है, उसके हृदय में केवल स्त्री की स्फूर्ति होती है, और इस प्रकार उस काम भाव के द्वारा जो है वो प्रगाढ़ रूप से एक प्राकृत स्त्री में, हाड़मास की पुतली में आसक्त हो जाता है। उसी प्रकार के भावों के द्वारा गोपियां जो है कृष्ण के अंदर प्रगाढ़ आसक्ति थी, लेकिन विषय वस्तु, यहां पर आसक्ति का विषय है कृष्ण, और एक कामिक पुरुष की आसक्ति का विषय है एक प्राकृत स्त्री, हाड़मास का शरीर, नश्वर शरीर। तो उस नश्वर शरीर का कोई उपलब्धि नहीं है उसकी, बल्कि वो तो पतन में ले जाने वाली चीज है। लेकिन यही आसक्ति अगर भगवान के ऊपर ट्रांसफर कर दी जाए तो जो वस्तु शक्ति है भगवान की, भगवान स्वयं निर्गुण है, तम भजन निर्गुण भवेत। तो जो भी उनका भजन करेगा वो निर्गुणता को प्राप्त होगा, चाहे कोई काम से हो, चाहे क्रोध से हो, चाहे भय से हो। तो इस प्रकार जब काम और भय, द्वेष, काम और भय से जब तन्मयता को प्राप्त किया जाता है, ये किया जाता है असुरों के द्वारा। जैसे कंस जो है, उस कंस को भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि उसको सायुज्य मोक्ष मिला। क्योंकि कहा गया है कि भगवान के हाथों जो भी असुर मारा जाता है उसको सायुज्य मुक्ति मिलती है, अर्थात वही लोग मिलता है जहां पर ज्ञानी और योगी रहते हैं। तो वहां पर केवल दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति मात्र है, वहां पर भगवान की सेवा का आनंद नहीं है। इस प्रकार से अब 16वें श्लोक में कह रहे हैं, न चैवं विस्मय कार्यो भगवता भगवत्यजे योगेश्वरेशे कृष्णे यते तत्विमुच्यते। हे महाराज, भवता माने आपके द्वारा, योगेश्वरेश्वर, जो महान योगीश्वरों के भी योगीश्वर हैं, योगींद्र कहा जाता है शंकर जी को, तो उनके भी जो इंद्र हैं, महायोगेंद्र हैं, ऐसे उनके भी जो ईश्वर हैं, ऐसे भगवती अर्थात जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण है भगवान अजय मतलब जो अजन्मा है, उनको जो है जीव की तरह कभी जन्म नहीं लेते, अपनी इच्छा से ही भक्त वात्सल्य के कारण जो है भगवान इस जगत में अवतीर्ण होते हैं। ऐसे कृष्ण के विषय में, सप्तमी विभक्ति है ना, कृष्ण के विषय में एवं विस्मय,
इस प्रकार का आपके द्वारा आश्चर्य प्रकट करना न च कार्य, ये आपके लिए कार्य नहीं है, अर्थात आपको नहीं करना चाहिए। कार्य कहते हैं कर्तव्य को, तो ये आपका कर्तव्य नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए था। यतः, क्योंकि जिन कृष्ण से एतत्, ये जिसके विषय में यहां बताया गया, एतत् जो कृष्ण के अंदर अत्यंत आसक्त रहते हैं, चेदी नरेश इत्यादि, कंस, शिशुपाल इत्यादि, एतत् ये भी विमुच्यते, मुक्त हो जाते हैं, तब फिर मनुष्यों की क्या बात। तो यहां पर एतत् का अर्थ जो है स्थावर भी कहा गया है। तो जो कृष्ण इस स्थावर जंगम विश्व को, विश्व के प्राणी मात्र को मुक्ति का दान देते हैं, जब उनमें कोई भावपूर्वक आविष्ट हो जाता है, तन्मयता को प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे कृष्ण जो ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं, जन्म रहित हैं, उन कृष्ण के प्रति तुम्हारे द्वारा, क्योंकि तुम तो सब कुछ जानने वाले हो तत्वों को, तुम्हारे द्वारा इस प्रकार का जो संदेह प्रकट किया गया, ये उचित नहीं है। तो अन्य लोग विस्मित होते हो तो हो, लेकिन आप क्यों विस्मित हुए? क्योंकि आप तो जब माता के गर्भ में थे तभी से आप कृष्ण की महिमा को जानते हैं। आपकी तो रक्षा ही जो है कृष्ण ने की थी, आपकी रक्षा ही कृष्ण के द्वारा की गई थी। तो आप तो जानते हैं, आपका नाम ही परीक्षित है। आप परीक्षा करते हैं प्रत्येक व्यक्ति की, कि जो भी आपको दिखता है कि कहीं ये मेरे वो कृष्ण तो नहीं जिन्होंने मेरी रक्षा की थी, इसीलिए उनका नाम परीक्षित हो गया था। और आपका नाम विष्णु राट भी है, आप विष्णु के द्वारा रक्षित हैं, उन्होंने आपको प्रदान किया है, आपकी माता उत्तरा को। तो इस प्रकार से तो आपका लिए शंका करने का कोई कारण नहीं बनता है। और कह रहे हैं कि वो गोचारण करते हैं, ठीक बात है, लेकिन फिर भी वो सर्वशक्तिमान है, देवकी के पुत्र बने हैं, प्राकट्य हुआ है उनका कंस के कारागार में, लेकिन वो अजन्मा है। और वो गोपियों के जो है लंपट हैं, गोपियों में अत्यधिक आसक्त हैं, लेकिन फिर भी वो योगेश्वरों के भी ईश्वर है। तो विशेषकर ये स्वयं भगवान जो प्रकट हुए हैं कृष्ण, सभी अवतारों के मूल अवतारी पुरुष हैं, इसलिए आपको उनके प्रति कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की महिमा को जानकर इस जगत के सभी प्राणी जो है मुक्त होते हैं। श्रीधर स्वामी पाद ने इस प्रकार से व्याख्या की है, स्थावर जंगम इत्यादि तक इनकी कृपा से इनकी महिमा को जानकर मुक्त हो जाते हैं। अथवा जो उनके लीला परिकरों से भिन्न है, जगत के अन्य जीव जो वर्तमान समय में अनेक प्रकार का भगवान के साथ संबंध जोड़कर उन भावों का अनुसरण करते हुए भगवान में परम आविष्टता को प्राप्त करते हैं, तादात्म्य प्राप्त करते हैं, रागात्मिक जनों के अनुगत्य में रागानुगा भक्ति का अवलंबन करते हुए, वो भी इस त्रिगुणात्मक जो जगत है, जहां पर निरंतर सत्व, रज और तम प्रवाहित हैं, क्योंकि जो जगत है एक प्रवाह के समान है, नदी के समान। इस नदी में कभी सत्वगुण बढ़ा होता है, कभी रजोगुण और कभी तमोगुण। सुबह के समय हमारा सत्वगुण सबका बढ़ा होता है, दोपहर तक रजोगुणी हो जाते हैं, शाम को तमोगुणी। तो ये निरंतर प्रवाह चल रहा है अनंत काल से। तो इस प्रवाह में सभी लोग अलग अलग प्रकार के संबंध भगवान से जोड़कर और रागानुगा पद्धति से भजन करके मुक्त हो जाते हैं। तो इस विषय में और अधिक क्या कहना। इस प्रकार से सुखदेव महाराज ने उत्तर दिया उनका। अब आगे सुखदेव महाराज उन 17वें श्लोक में बताएंगे कि भगवान जो हैं अपनी वाक चातुरी का अवलंबन करते हुए गोपियों से क्या कहेंगे। तो हम लोग 17वें श्लोक से फिर अगले सत्र में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।